Hello students, this video is related to chapter number 2, that is fundamentals of the partnership firm, and the topic is past adjustments. Sometimes after closing the books of the partnership firm, that is after preparing the financial statements, some errors or omissions in the accounts of the earlier years are noticed. For example, interest on the capital or the drawings is omitted, allowed or charged at the higher or the lower rate, profits or losses are distributed among the partners in the wrong ratio, and so on. These errors and omissions are rectified by adjusting the capital accounts of the affected partners by passing an adjustment entry or the adjustment entries. Means पार्टनरशिप फर्म में जब सारी बुक्स क्लोज कर दी गई हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, बट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद वी केम टू नो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज किया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने क्रेडिट किया ही नहीं पार्टनर्स को, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया ही नहीं, और किया है तो मे बी कि उनकी रेट हमने जो है कुछ हायर या लोअर चार्ज की है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं वो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट एंड लॉसेस का. तो अब ये मिस्टेक्स, ये एरर्स, ये ओमिशंस तो हो चुके हैं. नाउ व्हाट टू डू, बुक्स हैज़ बीन क्लोज्ड. तो अब ये जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विथ कि अब इनको रेक्टिफाई कैसे करें. जो मिस्टेक्स, जो एरर्स, जो ओमिशंस पास्ट में हो चुके हैं, बुक्स हैज़ ऑलरेडी बीन क्लोज्ड, तो अब इन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करें. तो उन एरर्स का हमें जो है रेक्टिफाई भी करना है, एंड वी हैव टू पास an adjustment entry also. Now see how we will solve the questions for it. Now this is the first question. The topic is adjustments for incorrect appropriation in the past adjustment, that is the chapter number 2, which is related to chapter number 2, fundamentals of partnership firm. Now see the question number 57 is Rhea, Mona and Nisha. They shared profits in the ratio of 3:1. 3 partners were there and they were sharing profits in the ratio of 3:1. Profit for the last 3 years were 140, 84 and 1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. Now give the necessary rectification journal entry. So 3 partners were there and their profit sharing ratio is 3:1, but the profit were distributed equally by mistake. Now you have to rectify the error by passing the entry. Now see solution. This is the solution of question number 57. Now see, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स. ये टेबल जो है दिस इज़ डैम इजी टू प्रिपेयर. हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में रेक्टिफाई अगर आपको करना है या एडजस्टमेंट्स करना है तो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल, द टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स. और इसमें आपको कॉलम्स कैसे बनाने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स. देयर आफ्टर जितने पार्टनर्स हैं, दोज हु आर अफेक्टेड पार्टनर्स, तो उनके कॉलम्स बनाने हैं आपको, एंड देयर आफ्टर लास्ट में आपको बनाना है फर्म का. हियर 3 पार्टनर्स आर देयर, रेया, मोना एंड निशा. सभी में आपको जो है डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम्स बनाने हैं, डेबिट क्रेडिट, एंड फर्म में भी ऑल्सो आपको डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बनाना है. नाउ सी क्वेश्चन वॉज कि प्रॉफिट हैज़ रॉन्गली बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इक्वली, जबकि उनका रेशियो था 3:1. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड इक्वली. हमने जो प्रॉफिट उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, उसे वापस, पहले हमने क्रेडिट कर दिया था, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मीन्स क्रेडिट कर दिया था. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दिस इज द कैपिटल अकाउंट एक्चुअली, रेयास कैपिटल अकाउंट, मोनास कैपिटल अकाउंट, निशास कैपिटल अकाउंट. फाइन. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डेबिट नाउ द पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और जब हम इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे तो ये अमाउंट जो है फर्म के इसमें क्रेडिट हो जाएगा. अब हम उनके अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा.
अब फर्म के पास जब 3,30,000 वापस आ चुका है तो फर्म क्या करेगी, उसे करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेगी एंड करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:1। अब हम इस 3,30,000 को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड पार्टनर्स के अकाउंट को अब हम करेक्टली क्रेडिट कर रहे हैं। और जब हम पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो फर्म का अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। इट मीन्स अब फर्म का अकाउंट क्लोज हो चुका है। 3,30,000 पार्टनर से वापस हमने मंगवाया है एंड अगेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द करेक्ट रेशियो। नाउ सी इट्स नेट इफेक्ट, मीन्स हमें इन दोनों की टोटल करना है। रिया का कैपिटल अकाउंट देखिए, हमने इसकी टोटल की, डेबिट की एंड क्रेडिट की भी की। इसी तरीके से हमें तीनों पार्टनर्स की टोटल करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डेबिट एंड क्रेडिट का। तो डिफरेंस इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, जिस तरफ ज़्यादा टोटल होती है उसी तरफ हमें डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस इन दोनों का है 55,000, वो भी क्रेडिट में। एंड मोनास कैपिटल अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड, उसको करेक्टली हमने जो प्रॉफिट बनता है उतना ही हमने उसे दिया था, राइट। नाउ निशास कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस है दैट इज कमिंग ऑन दी डेबिट साइड, दैट इज 55,000 रुपीज। Now the corrected entry or the rectifying entry or the adjustment entry will be, who is this partner? Nisha. Nisha's capital account debit 55,000 rupees to Riya's capital account 55,000. So this is the adjustment entry. Narration will be profits wrongly distributed, now adjusted through the partner's capital account. So this is the first question, children. I hope you have understand this solution. Now we will take one more question in this video, and the question is, next question, the next question is question number 58, right? So question number 58 is P and Q were partners and they were sharing profit and losses equally. Two partners were there and they were sharing profit and losses equally, and their fixed capital are. Point to be noted here, children, their capitals are fixed, and I have already explained you when the capitals are fixed then we have to adjust all the things, all the transactions we have to pass through the current account of the partners. When the capitals are fixed, all the adjustments should be done through the capital account of the partners. Okay, now to P and Q were the two partners and they were sharing profit and losses equally. Their capitals were fixed and the capital is 2 lakh and 3 lakh respectively. The deed provide for the interest on capital that is at the rate of 12% per annum. Deed में mention था कि partners को interest on capital provide करना है, that is at the rate of 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, profits of the firm were distributed without providing interest on capital. Now what the mistake has been done? Profit was distributed among the partners विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं प्रोवाइड किया, पार्टनर्स को हमने क्रेडिट नहीं किया एंड द प्रॉफिट जो भी हुआ वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में. नाउ द क्वेश्चन इज पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर. हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है इस एरर को रेक्टिफाई करते हुए. नाउ सी इट्स सॉल्यूशन. This is the solution of question number 58. P and Q, two partners were there and their ratio was equal. Profit was distributed without providing interest on capital. The mistake is profit was distributed without providing interest on capital. अगर इस टाइप की मिस्टेक हो जाती है तो again we have to prepare the table showing adjustments. Very damn easy to prepare this table. Particulars column. Thereafter the partners who have been affected. जितने partners हो simply आप उनके account आप इस तरीके से उनके कॉलम्स में लिखे उन्हें एंड लास्ट कॉलम आपका बनेगा फर्म का डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट. नाउ सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, नहीं प्रोवाइड किया. नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम प्रोवाइड कर देंगे उसे, राइट. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 12% और उनकी कैपिटल वहाँ दी हुई थी तो हमने 12% निकाल करके यहाँ लिखा है. तो अब पार्टनर्स के अकाउंट को अब हम क्रेडिट कर रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म बट इट इज एन इनकम फॉर द पार्टनर. दैट्स वाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने इसे क्रेडिट किया है एंड पार्टनर्स के लिए इनकम है तो फर्म के लिए ऑटोमेटिकली एक्सपेंस हो जाएगा 60,000 रुपीज़ का. इन दोनों की टोटल है 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू P and 36,000 interest on capital will be provided to Q.
सो इट्स टोटल विल बी 60,000 विच विल बी इन एक्सपेंस फॉर द फर्म, और एक्सपेंस बढ़े इट मीन्स लॉस बढ़ेगा. अगेन द लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. तो ये जो लॉस फर्म का है एक्चुअली वो पार्टनर्स का ही लॉस होगा, तो पार्टनर्स में ही उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंड इन द इक्वल रेशियो बिकॉज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो वॉज इक्वल. दैट्स वाई ये लॉस पार्टनर्स के ही अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया है. राइट तो फर्म का अकाउंट तो क्लोज. नाउ सी द डिफरेंस. पहले तो हम इनकी टोटल करेंगे, डेबिट की एंड क्रेडिट की टोटल की है, क्यू की भी इसी तरीके से करेंगे. नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट. जिस तरफ टोटल ज़्यादा उसी तरफ लिखनी है. डिफरेंस इज 6,000 रुपीज़ इन द डेबिट साइड. इन क्यूज कॉलम डिफरेंस इज 6,000 रुपीज़ ऑन द क्रेडिट साइड. राइट तो एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी और रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज़. सी दिस एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री. पीस. अच्छा, वन थिंग I forgot to tell you children, their capitals were fixed, so all the adjustments should be done through the current account. That's why the entry is P's current account debit 6,000 rupees to Q's current account. See here, current account is mentioned. Why? Because the capitals were fixed. That's why we have mentioned here current account. So entry, adjustment entry is P's current account debit 6,000 rupees to Q's current account 6,000 rupees. Adjustment of interest on capital done through the partners current account as their capitals are fixed. I hope कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. चिल्ड्रन, जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना है, एंड जो भी एडजस्टमेंट करना हम भूल गए थे तो अब उसके लिए हम ये टेबल बना करके अब एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. हमने पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया था 24,000 36,000 से, तो अब हमने क्रेडिट कर दिया है. क्रेडिट करेंगे तो फर्म के लिए एक्सपेंस, एंड इसी तरीके से जो एक्सपेंस है इट मीन से लॉस हो गया फर्म को, तो लॉस को हमने अगेन पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो पार्टनर्स से एक्चुअली हमें लेना देना कुछ नहीं है, एक्चुअली कुछ नहीं लेना देना है, हमें उनके कैपिटल अकाउंट को ही एडजस्ट करना है. ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स हमें किसके थ्रू करना है, उनके कैपिटल और करंट अकाउंट्स के थ्रू ही करना है लेन देन. देखिए तो पार्टनर पी का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 6,000 से, एंड क्यू का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 6,000 रुपीज़ से. सो दिस मच इन दिस वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो आप जो है वॉच करें. थैंक यू चिल्ड्रन.